हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि नीट पीजी ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया लगभग 3 बजे के आसपास। जब मैंने अपनी पहली वीडियो आज डाली थी उसके तुरंत 5 मिनट बाद ही रिजल्ट अपलोड हो गया प्रोफेशनली। कट ऑफ की अगर बात करें और एनालिसिस की बात करेंगे इस वीडियो में, तो पहले मैं ये बता देता हूँ एमडी सीट्स के अंदर जैसा कि मैंने कुछ ब्रांचेस का बताया था पहले, वो लगभग नियर बाई क्लोज हुआ है और कुछ ब्रांचेस क्लोज नहीं हुई हैं। कुछ ब्रांचेस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। डीएनबी के अंदर कुछ ब्रांचेस में थोड़ा सा इंक्लाइनेशन है, बाकियों में कोई इंक्लाइनेशन नहीं है, लगभग नियर बाई लमसम क्लोज हुए हैं। डीएनबी की कट ऑफ और राउंड 1 को राउंड 2 को कंपेयर करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद कोई ब्लॉकेज हुआ है, यानी कैंडिडेट्स ने स्टेट में भी सीट्स होल्ड कर रखी हैं और कुछ ऑल इंडिया में भी होल्ड करी हैं। ऐसा कुछ स्टेट्स है जहां के कैंडिडेट्स को देखा गया है। सॉफ्टवेयर में डाल के मैंने मैच किया तो ऐसा मालूम चला कि कुछ स्टेट्स के कैंडिडेट्स ने मल्टीपल सीट्स उनके पास उन्होंने अलॉटेड हैं। रिपोर्टिंग का तो नहीं मालूम कि लेकिन अलॉटेड है, राउंड 2 में भी अलॉट हो गई है और ऑलरेडी स्टेट में भी अलॉटमेंट ले रखा था। तो इसका फर्क मॉपअप में देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, राउंड 2 के लिए मैं बताऊं, जितनी एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि काफी शिफ्टिंग मिलेगी, नहीं मिली। डीम्ड में देखने को जरूर मिली है शिफ्टिंग, खासकर कुछ ब्रांचेस के अंदर। एमडी गवर्नमेंट में भी कुछ शिफ्टिंग अच्छी खासी देखने को मिली है एनएससी से ब्रांचों में, जैसा एज्यूम्शन था, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी या जितना एक्सपेक्टेशन था। नियर बाई क्लोज हुआ है। पुरानी वीडियो से मैच कर सकते हैं कि कहाँ कितना क्लोज रहा और कितना गलत रहा। मैं इस बात को एग्री करूंगा कि कुछ एज्यूम्शंस कुछ ब्रांचेस के लिए प्रॉपर नहीं रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देखने को मिला और अच्छा खासा फ्लक्चुएशन है, नेगेटिव देखने को मिला। उम्मीद थी पॉजिटिव, लेकिन नहीं मिला देखने को, तो होप सो। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। उससे पहले जिन कैंडिडेट्स को मॉक के लिए कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर दें 9675200801 9690796426 और व्हाट्सअप कर दीजिएगा। गाइडेंस के रिलेटेड भी अगर पेड गाइडेंस लेनी है, बाकी कुछ जानना हो तो वी कैन रिवर्ट टू देयर योर क्वेरीज विद इन डे और टुडे। हम रिवर्ट कर देंगे, तो वहाँ आप देख के कर सकते हैं। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो सकती है, लगभग 20-25 मिनट्स की वीडियो होने के चांसेस हैं, क्योंकि वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरी ब्रांच अबाउट ऑल इंडिया कोटा एंड डीएनबी। वी आर नॉट डिस्कस अबाउट डीम्ड राइट नाउ फॉर मैनेजमेंट कोटा, बट वी डिस्कस ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एंड डीएनबी सीट्स फॉर द कट ऑफ by the category wise: general, UR, OBC, EWS and SC/ST. So we can start from the all India quota government. मैंने एक फिक्स फाइल नहीं बनाई है, एक्सेल फाइल है जिसके मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं उसको डिस्प्ले नहीं करूंगा, मैं नंबरिंग बताऊंगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एमडी रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो राउंड 2 में ये क्लोज हुई है 2077 में। राउंड 1 में ये क्लोज हुई थी 2077 पे एग्जैक्ट। ईडब्ल्यूएस राउंड 2 में 4646 पे क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस राउंड 1 में क्लोज हुआ था ये 5661 में। ओबीसी राउंड 2 में रेडियो क्लोज हुई है 3317 पे और ओबीसी राउंड 1 में क्लोज हुआ था 3088 पे। एससी राउंड 2 में रेडियो डायग्नोसिस क्लोज हुई थी 11289 पे और राउंड 1 में क्लोज हुई है 11289 पे। एसटी राउंड 2 में क्लोज हुई है 17948 पे और एसटी राउंड 1 में क्लोज हुई थी 16864 पे। इसके बाद हम बात करें डर्मेटोलॉजी की। राउंड 2 में ये क्लोज हुई है 3135 पे और राउंड 1 में ये क्लोज हुई थी 2281 पे यूआर कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस में ये क्लोज हुई 7335 पे और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 6175 पे ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में ये क्लोज हुई है 4656 पे और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 3551 पे। एससी कैटेगरी में ये राउंड 2 में क्लोज हुई है 13350 पे और राउंड 1 में ये क्लोज हुई है 10789 पे। एसटी राउंड 2 में ये क्लोज हुई है 25970 पे। एसटी राउंड 1 में क्लोज हुई है 19475 पे। जनरल मेडिसिन की बात करें तो ये राउंड 2 में क्लोज हुई है 4149 पे और राउंड 1 में ये क्लोज हुई थी 3592 पे। ईडब्ल्यूएस राउंड 2 में क्लोज हुई थी 6881 पे। ईडब्ल्यूएस राउंड 1 में भी क्लोज हुई है लगभग नियर बाई क्लोज हुई है। ओबीसी राउंड 2 में ये क्लोज हुई है 6025 पे। ओबीसी राउंड 1 में क्लोज हुई थी 5941 पे। एससी राउंड 2 में क्लोज हुई थी 19259 पे। एससी राउंड 1 में क्लोज हुई है 18467 पे। एसटी राउंड 2 में क्लोज हुई है ब्रांच 43773 पे और एसटी राउंड 1 में ब्रांच क्लोज हुई 37342 पे। एमडी पीडियाट्रिक्स राउंड 2 में क्लोज हुई है 6011 में यूआर कैटेगरी
और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 5232 पे। राउंड 2 में ये क्लोज हुई 8502 पे ईडब्ल्यूएस में, और राउंड 1 में क्लोज हुई है 7647 पे। ओबीसी राउंड 2 में क्लोज हुई 8047 पे, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी ओबीसी में 6884 पे। एससी राउंड 2 में क्लोज हुई 23245 पे। एससी राउंड में क्लोज हुई 20442 पे। एसटी राउंड 2 में क्लोज हुई 43013 पे, और एसटी राउंड में क्लोज हुई 41176 पे। इसके बाद एमडी एमएस ऑर्थोपेडिक ये क्लोज हुई 8259 पे यूआर कैटेगरी में राउंड 2 में, और ये राउंड 1 में क्लोज हुई थी 86813 पे। ये ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुई 13313 पे, और राउंड 1 में क्लोज हुई 12798 पे। ओबीसी राउंड 2 में ये क्लोज हुई 10864 पे। राउंड 1 में क्लोज हुई 8626 पे। एससी राउंड 2 में क्लोज हुई 25382 पे। एससी राउंड 1 में ये क्लोज हुई 23245 पे। एसटी में ये क्लोज हुई 52951 में राउंड 2 में, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 40,602 पे। इसके अलावा अगर बात करें एमडी टीबी एंड चेस्ट की, 7901 पे ये यूआर कैटेगरी में क्लोज हुई राउंड 2 में। राउंड 1 में क्लोज हुई थी 5998 में, और ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुई 10,286 में राउंड 2 में, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 11,111 पे, और ओबीसी में क्लोज हुई है अभी राउंड 2 में 11563 पे, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 8920 पे, और एससी क्लोज हुआ था 23843 पे राउंड 2 में, और राउंड 1 में क्लोज हुआ है 19869 पे। एसटी 45163 पे क्लोज हुआ था राउंड 2 में, और राउंड 1 में क्लोज हुआ है 42312 पे। फिर हम बात करें ओबीजीवाई की, राउंड 2 में क्लोज हुई है 8378 पे यूआर कैटेगरी में। राउंड 1 में क्लोज हुई है 7159 पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये क्लोज हुई 12337 में, और यूआर में ये क्लोज ईडब्ल्यूएस में 2000 मतलब राउंड 1 में ये क्लोज हुई 11405 पे। ईडब्ल्यूएस का ओबीसी की बात करूं तो ये क्लोज हुई है ब्रांच 11554 पे अभी, और राउंड 1 में एक नियर बाई क्लोज हुई थी 11354 के नियर बाई, और एससी में ये अभी क्लोज हुई है 2883 पे, और ये राउंड 1 में क्लोज हुई थी 26468 पे, और एसटी में क्लोज हुई है 47057 पे, और पहले क्लोज हुई थी 42477 पे। इसके बाद मैं बात करूंगा जनरल सर्जरी की। जनरल सर्जरी एमएस जनरल सर्जरी अभी क्लोज हुई है 8755 पे। राउंड 1 में क्लोज हुई थी 7801 पे यूआर कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुई है 13749 पे, और ये राउंड 1 में क्लोज हुई थी 13185 पे। ओबीसी में ये 11883 पे क्लोज हुई थी राउंड 2 में, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 10281 में, और एससी में ये क्लोज हुई है अभी 29711 पे, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 26531 में, और एसटी में ये क्लोज हुई 53834 पे अभी, और पहले क्लोज हुई थी ये 47716 पे। और अगर हम इसके बाद बात करें इमरजेंसी मेडिसिन की, तो इमरजेंसी मेडिसिन एमडी इमरजेंसी मेडिसिन राउंड 2 में क्लोज हुई है 8442 पे। राउंड 1 में क्लोज हुई थी 5941 पे, और एमडी इमरजेंसी मेडिसिन की बात करो, नॉट जनरल मेडिसिन। और ओबीसी में क्लोज हुई है अभी 6195 पे। राउंड 1 में क्लोज हो गई थी 3104 पे। एससी पे क्लोज हुई है अभी 19573 पे। राउंड 1 में ये क्लोज हो गई थी 21253 पे, और एसटी में ये अभी क्लोज हुई है 15751 पे, और राउंड 1 में क्लोज हो गई थी 15700 पे। और अब बात करें एमडी सेक्रेटरी की, यह भी क्लोज हुई है 13043 पे। राउंड 1 में क्लोज हो गई थी 10334 पे, और ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुई है 22265 पे राउंड 2 में, और राउंड 1 में क्लोज हुई थी 19146 पे। ओबीसी में ये क्लोज हुई है अभी 20153 पे। राउंड 1 में क्लोज हुई थी 18256 पे। एससी में क्लोज हुई है 38346 पे,
और राउंड वन में क्लोज हुई थी 33563 पे। और ST 64538 में राउंड टू में हुई थी और राउंड वन में 54863 पे क्लोज हुई है। इसी के साथ हम बात करें अगर MS ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो MS ऑप्थेल्मोलॉजी अभी क्लोज हुई है UR में 14290 पे और राउंड वन में क्लोज हुई थी 10746 पे। और ये AWS में क्लोज हुई है अभी 21789 पे, राउंड वन में क्लोज हुई थी 19070 पे। और OBC में क्लोज हुई है अभी 18765 पे, राउंड वन में क्लोज हुई है 16121 पे। और SC पे क्लोज हुई है अभी 34502 पे और राउंड वन में क्लोज हुई थी 31836 पे। और ST में क्लोज हुई है अभी 363253 पे और राउंड वन में क्लोज हुई थी 54992 पे। फिर हम बात करते हैं MS ENT की। MS ENT अभी क्लोज हुई है 15074 पे, राउंड टू पे क्लोज हुई थी, राउंड वन में क्लोज हुई थी 13066 पे। और EWS में यह भी क्लोज हुई है 24249 पे और राउंड वन में क्लोज हुई थी 21424 पे। और OBC में यह भी क्लोज हुई है 19793 पे और तब यह क्लोज हुई थी 19526 पे। SC में यह भी क्लोज हुई है 35977 पे, पहले क्लोज हुई थी 32388 पे। और ST में यह क्लोज हुई थी 63716 पे और यह भी क्लोज हुई है 52258 पे। इसके बाद MD एनेस्थीसियोलॉजी की बात करें तो ये राउंड वन में क्लोज हुई थी राउंड टू में क्लोज हुई है 16870 पे, राउंड वन में क्लोज हुई थी 15375 पे। EWS में ये अभी क्लोज हुई है 26572 पे, राउंड वन में क्लोज हुई है 21851 पे। OBC राउंड टू अभी क्लोज हुआ है 20629 पे, राउंड वन ये क्लोज हुआ था 18760 पे। SC राउंड टू पहले क्लोज हुआ था 38293 पे, अब ये क्लोज हुआ है 344020 पे। और ST राउंड टू ये पहले क्लोज हुआ था 65215 पे, यह भी क्लोज हुआ है 54868 पे। इसी के साथ अगर आप बात करें बाकी ब्रांचेस की तो MD पैथो का मैं आपको बता देता हूं। MD पैथो अभी क्लोज हुई है 29095 पे, पहले खत्म हुई थी 23505 पे। EWS राउंड टू में पहले इस बार ये क्लोज हुई है 47486 पे, पहले ये क्लोज हुई थी 40341 पे। OBC राउंड टू में ये अभी क्लोज हुई है 37681 पे, पहले ये क्लोज हुई थी 32682 पे। SC राउंड टू में क्लोज हुई है 49929 पे, पहले क्लोज हुई थी 39134 पे। और ST में सीट्स का अलॉटमेंट नहीं मिला है अभी तक। और अगर हम बात करें MD रेडियोथेरेपी की तो उसमें भी इंक्लाइनेशन देखने को कहीं ना कहीं मिला है। दैट नेम इज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। और 16967 पे क्लोज हुआ है UR में राउंड वन में, राउंड टू में। और राउंड वन में क्लोज हुआ 13856 पे। EW राउंड टू क्लोज हुआ 23774 पे, राउंड वन में क्लोज हुआ 20275 पे। OBC राउंड टू में क्लोज हुआ 23077 पे, राउंड वन में क्लोज हुआ 19465 पे। SC राउंड टू में क्लोज हुआ 39860 पे, SC राउंड वन में क्लोज हुआ 36045 पे। ST राउंड टू में क्लोज हुआ 6464। सो अब हम डिस्कस करेंगे DNB का जो कट ऑफ है। ये यहाँ तक MD के और MS के कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की क्लोज हुई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे DNB की जो कट ऑफ की, DNB की कट ऑफ कितने पे क्लोज हुई, कितने रैंक पे क्लोज हुई। ब्रांच वाइज बात करेंगे। UR कैटेगरी की मैं पहले बता देता हूँ आपको। DNB रेडियो क्लोज हुआ है इस बार 49911 पे और राउंड वन में लगभग क्लोज हुआ था ये 4905 के नियर बाई क्लोज हुआ था ये राउंड वन में फॉर द UR कैटेगरी। और EWS में यह भी क्लोज हुआ है 3839 पे और पहले क्लोज हुआ था ये 3412 पे। और OBC में क्लोज हुआ था पहले 4093 पे, यह भी क्लोज हुआ है 4072 पे। SC में क्लोज हुआ था पहले 9752 पे, यह भी क्लोज हुआ है 11973 पे। और इसके बाद अगर हम बात करें DNB और डर्मेटोलॉजी की, इस बार ये क्लोज हुई है 4139 पे, पहले क्लोज हुई थी 2632 पे। उसके बाद ये EWS में राउंड टू में क्लोज हुई है 5892 में और राउंड वन में नियर बाई ये क्लोज हुई थी 4 के नियर बाई। और
इसके अलावा अगर आप बात करें ओबीसी में, तो ये फिलहाल अभी क्लोज हुई है 4678 में, 5678 में, डीएनबी डर्मेटोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। और एसटी कैटेगरी में क्लोज हुई है अभी 48067 पे, पहले क्लोज हुई थी 25930 पे, क्योंकि काफी बड़ा गैप देखने को मिला है। और हम बात करें डीएनबी पीडियाट्रिक्स की, इस बार क्लोज हुई है 13469 पे, पहले क्लोज हुई थी 13678 पे, नेगेटिव शिफ्ट है 200 रैंक का। और ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुआ है अभी 15147 पे, और राउंड 1 में क्लोज हुआ था लगभग 1504 पे। और ओबीसी की बात करें तो ये अभी फिलहाल क्लोज हुआ है 15325 पे, पहले क्लोज हुआ था 13327 पे। और ये एसटी में क्लोज हुआ, ये एससी में क्लोज हुआ है अभी 33974 पे, पहले क्लोज हुआ था 28716 पे। और एसटी में अभी क्लोज हुआ है 524437 पे, और पहले क्लोज हुआ था ये 5244 पे। और अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन की, मैं आपको यूआर की रैंकिंग बताता जाऊंगा, उसके बाद मेरी एक्सेल शीट मैंने रेडी नहीं करी है बाकी ब्रांचेस की। डीएनबी जनरल मेडिसिन क्लोज हुआ है अभी 13766 पे, पहले ये क्लोज हुआ था 12025 पे। ऑब्स गाइनी अभी क्लोज हुआ है 4019 पे, पहले क्लोज हुआ था 13312 पे। डीएनबी साइकी अभी क्लोज हुआ है 14160 पे, पहले क्लोज हुआ था 11959 पे। डीएनबी पीडियाट्रिक 6 सर्जरी पहले क्लोज हुई, इस बार क्लोज हुई है 15228 पे, पहले क्लोज हुई थी 16892 पे। इसके बाद न्यूरो सर्जरी 6 ईयर अभी क्लोज हुई है 16798 पे, पहले क्लोज हुई थी 16668 पे। डीएनबी सर्जरी अभी क्लोज हुई है 19645 पे, पहले क्लोज हुई थी 19352 पे। डीएनबी ऑर्थोपेडिक अभी ये क्लोज हुई है 20021 पे, पहले क्लोज हुई थी 18489 पे। और प्लास्टिक सर्जरी 6 ईयर ये अभी क्लोज हुई है 20231 पे, पहले क्लोज हुई थी 18489 पे। और डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन अभी क्लोज हुई है 20750 पे, पहले ये क्लोज हुई थी 19065 पे। डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी ये अभी क्लोज हुई है 20139 पे, पहले क्लोज हुई थी 19426 पे। डीएनबी ईएनटी अभी ये क्लोज हुई है 21500 पे, पहले क्लोज हुई थी 20120 पे। और कार्डियक थेरेपी जो 6 ईयर कोर्सेज हैं वो इस बार खत्म हुआ है 22,382 पे, पहले क्लोज हुआ था 20,011 पे। और इसके बाद डीएनबी रेडियोथेरेपी की बात करें तो ये अभी क्लोज हुआ है 24,957 पे, पहले क्लोज हुआ था 22,382 पे। इसके बाद डीएनबी फैमिली मेडिसिन की इस बार क्लोज हुई है 26,385 पे, पहले क्लोज हुई थी 23,726 पे। और डीएनबी एनेस्थीसिया इस बार क्लोज हुई है 25,042 पे, पहले क्लोज हुई थी 24,163 पे। इसके बाद बात करें तो डीएनबी पैथो की बात करूंगा। डीएनबी पैथो फिलहाल क्लोज हुई है 36,197 पे, पहले क्लोज हुई थी 29,170 पे। तो ये कट ऑफ देखने को अंतर मिला है कहीं भी। और जो डिप्लोमा कोर्सेज इस बार देखने को मिले थे काउंसलिंग में, जो कि एनबीएमएस यानी कि डीएनबी डिप्लोमा थे, जो डीएमआरडी थी डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस, वो इस बार क्लोज हुई है 13870 पे, पहले ये क्लोज हुई थी 13323 पे। डिप्लोमा ऑप्स गाइनी अभी क्लोज हुई है 27,306 पे, पहले क्लोज हुई थी 26,136 पे। डिप्लोमा टीबी चेस्ट ये अभी क्लोज हुई है 27,920 पे, पहले क्लोज हुई थी 24,555 पे। और डिप्लोमा ईएनटी की बात करें तो ये अभी क्लोज हुई है 38,205 पे, पहले ये क्लोज हुई थी 30,958 पे। डिप्लोमा ऑप्था की बात करें तो ये अभी क्लोज हुई है 37,194 पे, पहले क्लोज हुई थी 30,911 पे। डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन ये अभी क्लोज हुई है 44,913 पे, पहले ये क्लोज हुई थी लगभग नियर बाई आप मान के चलें 39,462 पे। तो इंक्लाइन डिप्लोमा में भी देखने को मिला है, खासकर कुछ ब्रांचेस में, कुछ में रहा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं इसका एनालिसिस, कोई पूछे एनालिसिस क्या है इन सभी का, तो मैं ये बोलूंगा कि राउंड 1 से एमडीएमएस गवर्नमेंट में अच्छा फर्क देखने को मिला कुछ ब्रांचेस में। अपर ब्रांचेस में जैसे उम्मीद थी कि 1,700-800 रैंक का अंतर देखने को मिलेगा, वही देखने को मिला। बाकी ब्रांचेस में इंक्लाइनेशन देखने को मिली। डीएनबी में जो सेटबैक मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन गलत हुई वो एक तो मेडिसिन की थी, एक पीडियाट्रिक्स की गलती, मतलब 3-4 क्लिनिकल ब्रांचेस की एक्सपेक्टेशन थी, एज्यूम्पशन था मेरा, वो मुझे लगता है कहीं गलत हुआ। वो रैंक बहुत पहले बंद हो गया, बाद में नहीं हुआ। हो सकता है कि इंक्लाइनेशंस बाद में जब मॉपअप में जाएंगे तो देखने को मिलेगा। मॉपअप में मैं एक बार फिर आपको एश्योर करना चाहूंगा और मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है,
मुझे ऐसा लगता है कि सीट मैट्रिक्स आएंगी, सीट काफ़ी अवेलेबल होंगी मॉपअप के अंदर भी, और सीट्स देखने को मिलेंगी। और जिन भी लोगों को जो भी ब्रांचेस मिली हैं उनके अकॉर्डिंग एकदम ठीक मिली हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स थोड़े हल्के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ एकेडमी बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक वीक होता है, कुछ पेशेंट लोड मिलता है। एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो लगभग 15-20, अगर सबको छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स एक जैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहने के सब इक्वलेंट हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आई नो जिन्हें सीट्स नहीं मिली वो परेशान होंगे, लेकिन मैं उन्हें बोलूंगा अभी स्टेट के राउंड 2 बचे हैं, स्टेट का मॉपअप बचा है और इंडिया का मॉपअप है। अभी स्टेट अभी जर्नी लंबी है, अभी जर्नी में हम मिड जर्नी में हैं, जर्नी के एकदम बीचों बीच हैं। अभी ऐसा नहीं कि कहानी हम हार गए हैं या लूज हो गए हैं। कुछ रैंक्स को डाउट होने लगा होगा, वो जरूर ट्राई कर सकते हैं, स्टडी करना शुरू कर दें, लेकिन सारे रैंक्स के लिए बात नहीं है। तो रैंक्स यहाँ पे 2-3-4 हज़ार रैंक से मिस हुए हैं, उनके लिए चांसेस बने रहेंगे, प्रोबेबिलिटी पूरी है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, नेगेटिव नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पेशेंस संभाल के रखना है। मेरे लिए बोलना बहुत ईजी है, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन आपको समझना होगा, बिना समझे भी कुछ होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो सो बाबा, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9675200801 पे, रिप्लाई आपको आराम से हो जाएगा। कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल रिसीव हो गए तो गुड एंड वेल है, नहीं हो पाए तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वी कैन रिवर्ट यू देयर 9675200801 9690796426। तो सो बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द फर्दर राउंड ऑफ द काउंसलिंग्स। बाय बाय। इसी के साथ एक न्यूज में आपको और दे दूं जाते जाते, मध्य प्रदेश का शेड्यूल चेंज हो गया है, नया शेड्यूल उन्होंने मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है। हिमाचल ने भी अपना नोटिस डिक्लेयर कर दिया है, हिमाचल का भी नोटिस अपडेट होकर आ गया। इसी के साथ एमसीसी राउंड 1 मतलब राउंड 2 काउंसलिंग का जो शेड्यूल्ड है वो भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपनी साइट पे। 24 तक आपको ज्वाइनिंग करनी है अगर आपको सीट्स मिली है तो। लगभग शेड्यूल डिक्लेयर है, तो मतलब ये मान के चलें जितनी भी स्टेट काउंसलिंग पैन इंडिया लेवल में स्टार्ट होनी है वो लगभग 26 ऑनवर्ड